हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक में आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं जो मैंने चाणक्य के लाइफ से लिया है। उनके लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं जिसे अगर हम अपनी लाइफ में उतार ले तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये स्टोरी के माध्यम से आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि अपने लाइफ में जो थक हार के बैठ चुके हैं, हताश हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, उससे आप कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, फिर से उठ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का कहानी 2500 साल पुरानी है। उस समय सिकंदर नाम का व्यक्ति पूरा जगत को जीतने के लिए निकला था। वो बहुत सारे देश को अपने कब्जे में कर चुका था, वहां का वो राजा बन चुका था। उसका आस्ते आस्ते उसका कदम इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। इस सब बात को लेकर तक्षशिला के आचार्य बहुत ही परेशान थे। उन लोगों में बैठक बैठा और सब लोग अपने में विचार रखने लगे। कोई आचार्य कहते हैं सिकंदर भारत पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे लड़ाई होने का कोई भी संभावना नहीं है। भारत में आने के लिए बहुत सारे नदी को पार करना पड़ेगा, इसलिए इतना दूर वो आएगा नहीं। ये वार्तालाप के बीच में आचार्य चाणक्य कहते हैं जो इंसान पूरे जगत को जीतने के लिए निकला है वो भारत देश में क्यों नहीं आएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा? मुझे तो ऐसा लगता है वो जब जीतने के लिए निकला है तो उसका अगला निशाना हमारे यहाँ पे होगा। बस उसे अटैक करने के पहले हमें तैयार होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा। वहाँ पे जितने भी आचार्य बैठे रहते हैं सब यही कहते हैं हम उसे जीत नहीं पाएंगे, उसके पास में बहुत बड़ी सेना है। चाणक्य कहते हैं हमें अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा और इसलिए हमें सबसे पहले मगध जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर वार्तालाप करना पड़ेगा क्योंकि मगध के राजा बहुत ही बलवान है, उससे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर और कोई नहीं है। हमें उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो हमारा साथ दे और पूरे भारतवर्ष को एकत्र करने में हमारा मदद करे। ये सुनने के बाद तक्षशिला का प्रिंसिपल यही कहते हैं मगध कौन जाएगा? सब आचार्य मिलकर यही कहते हैं अगर आचार्य चाणक्य ने सुझाव दिया है तो वही जाएंगे, उनके सिवा और कोई जाएगा नहीं। और ये सुनने के बाद आचार्य चाणक्य वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं और बहुत जल्दी मगध वो पहुंच जाते हैं। और मगध पहुंचकर ये देखते हैं मगध के निवासी बहुत ही परेशान हैं, राजा उनसे बहुत कर ले रहे हैं। ये देखने का आचार्य कुछ कहते नहीं है, वो द्वारपाल के पास चले जाते हैं और जाकर कहते हैं अपने राजा को जाकर कहो आचार्य मिलने आए हैं और अगर वो मेरा नाम पूछे तो कह देना आचार्य चाणक्य। ये कहने का द्वारपाल भीतर चला जाता है और चाणक्य वहीं पर खड़े रहते हैं और देखते ही देखते शाम बीत जाता है पर आचार्य चाणक्य को भीतर आने का अनुमति नहीं मिलता है। ये देखने का आचार्य चाणक्य बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो जाकर उस द्वारपाल से कहते हैं तुमने जाकर राजा को क्या कहा है? द्वारपाल कहता है मैंने राजा को जाकर यही कहा है कि आचार्य चाणक्य आपसे मिलने आए हैं और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनने के बाद बिना परमिशन के आचार्य चाणक्य भीतर चले जाते हैं। अब भीतर जाकर जो देखते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनका क्रोध बढ़ जाता है। भीतर जाकर देख रहे हैं मगध का राजा तो वहां पर नाच गाना देख रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, कोई भी राज का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखने को चाणक्य का क्रोध बढ़ जाता है और वो साइड में खड़े हो जाते हैं और राजा का नजर जब चाणक्य पर पड़ता है तो राजा कहता है तुम कौन हो, बिना परमिशन के तुम भीतर कैसे चले आए? तो आचार्य कहते हैं मैं सुबह से खड़ा हूँ, द्वारपाल से आपको संदेश भी भिजवाया था और द्वारपाल ने कहा आप बहुत बिजी है, यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ आप कितना बिजी है, यहाँ पर मुझे समझ में आ गया है, लगता है आप भूल चुके हैं कि आप कौन है। ये सुनने का धनानंद का दिमाग हिल जाता है, वो अपने जगह पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या कहना है कहो। चाणक्य सिकंदर के बारे में राजा धनानंद को सब कुछ बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। उनके पास में जितना मैप रहता है, जितना पर्चा रहता है, सब कुछ दिखाते हैं। दिखाने के बाद कहते हैं हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, तब जाकर हम उन्हें हरा पाएंगे। ये सुनने का तो राजा कहते हैं हमें क्या करना है हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और चाणक्य का बहुत अपमान करते हैं, यहाँ तक कि चाणक्य को लाश से भी मारते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में अब आ ही रहा होगा। यहाँ पर भी बात खत्म हुआ नहीं है। इसके बाद अपने द्वारपाल को बुलाकर चाणक्य का चुटिया पकड़कर उसको घसीट कर वहां से बाहर निकालते हैं और महल के बाहर फिकवा देते हैं। ये देखने के बाद चाणक्य का क्रोध एकदम सीमा पे रहता है और अपने चुटिया को हाथ में लेकर मैं चाणक्य प्रण लेता हूँ, मैं एक ऐसा राजा लेकर आऊंगा जो दयालु होगा, प्रतिष्ठावादी होगा, ऐसा राजा होगा जो हर काम को ठीक प्रकार से कर सके, आपके तरह नहीं होगा। और चाणक्य धनानंद को कहते हैं धनानंद तुम इंतजार करो, तुम्हें यहाँ से मैं हटाऊंगा और उस राजा को मैं इस गद्दी पे बैठाऊंगा और पूरे भारत को मैं अखंड बनाऊंगा। ये कहने के बाद वहां से चाणक्य निकल जाते हैं, गुस्से में निकल जाते हैं। और इसके कुछ वर्षों के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसी गद्दी पर बैठाया था, भव्य भारत का महाराजा बनाया था। और अगर आपको जानना है कि चंद्रगुप्त के साथ में चाणक्य का फिट कैसे हुआ और चाणक्य उसको कैसे अपने साथ में लेकर गए, उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता शायद आपको क्लियर हो ही गया होगा। आपके लाइफ में बहुत लोग आपको इंसल्ट करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, कभी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि आप वहां पर जा नहीं सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ वो काम को आपके अलावा कोई कर नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो आप कर रहे हैं। आपको लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, वो आपका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वयं का इंसल्ट कर रहे हैं। वो लोग अभी इस रास्ते पर चले ही नहीं है तो उन लोगों को कैसे पता होगा इस रास्ते में कितना प्रॉब्लम है, कितना कठिनाई है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप बहुत दूर तक आ चुके हैं, 95% का काम आपका हो चुका है। 5% के लिए आपको पीछे घूम के जाने की जरूरत नहीं है, लोगों का बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों के बाद में आप पड़ गए आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाइएगा। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, आप करिए या मत करिए, लोग तो कहेंगे।
अगर आप करिएगा तो भी लोग कहेंगे, अगर आप नहीं करिएगा तो भी लोग कहेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका रास्ता सही है तो आपको कभी किसी काम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है। आपने कुछ सोच समझ के शुरुआत किया है और बस आपको खत्म करने की जरूरत है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, उन लोगों को आपको रॉन्ग प्रूफ करने की जरूरत है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आपके लाइफ में वो जितना भी सक्सेस मिलेगा वो सिर्फ आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। एक बार आप सोच के देखिए, अगर चाणक्य वहां से घूम जाता, वो अपना इंसल्ट को लेकर रोने लगता, तो शायद 2.5 साल बाद ये कहानी मैं आपको नहीं बता रहा होता। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे रेड बटन से प्रेस जरूर करिएगा। अभी ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।